नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत अगले बिंदु पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा बिंदु इस प्रकार से है, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध क्या होता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम जाने। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। तो आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। तो आइए हम विस्तृत रूप से उदाहरण के माध्यम से आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध को जाने। तो इस प्रकार का जो आबंध होता है, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल या कूलाम्ब आकर्षण बल पाया जाता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए परमाणु धन आयन अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन या ऋण आयन अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये धन आयन व ऋण आयन परस्पर आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा बन जाते हैं। अर्थात धन आयन व ऋण आयन आपस में परस्पर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध जाते हैं। यही विद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं वह विद्युत आकर्षण बल जो धन आयन व ऋण आयन को एक साथ बांधता है विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहलाता है। अर्थात परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। यही धन आयन व ऋण आयन आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध जाते हैं। यही विद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहलाता है। अतः हम पुनः कह सकते हैं इस बिंदु को, वह विद्युत आकर्षण बल जो धन आयन व ऋण आयन को एक साथ बांधता है विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहलाता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से जाने आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध को। तो हम सोडियम क्लोराइड के बनने के आधार पर आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध को जाने। तो सोडियम परमाणु के बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से 2, 8 और 1। अर्थात सोडियम परमाणु के बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु को अन्य कोई परमाणु नहीं देगा। अतः ऐसी स्थिति में सोडियम परमाणु अपने बाह्यकोश से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इसी प्रकार से क्लोरीन परमाणु के बाह्यकोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 और ये 7। क्लोरीन का अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। अर्थात क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। बाह्यकोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए क्लोरीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहां पर लिखेंगे हम क्लोरीन परमाणु के बाह्यकोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से सोडियम परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु को कोई अन्य परमाणु नहीं देगा। अतः ऐसी स्थिति में सोडियम परमाणु अपने बाह्यकोश से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा अर्थात त्याग कर देगा। तो सोडियम परमाणु पर धन आवेश आ जाएगा। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं Na+ अर्थात सोडियम आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यकोश से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो 2 और 8। यहां पर लिख सकते हैं सोडियम आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा क्लोरीन, तो क्लोराइड आयन बनाएगा Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। एक ग्रहण कर लिया। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना लेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हो जाएगा 2, 8 और 7।
2 8 और 8, पहले 7 था, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 2 8 8। इस प्रकार से आपस में धन आयन और ऋण आयन परस्पर, अभी हमने जाना था, विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध जाएंगे। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं Na प्लस Cl माइनस या NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम ने अपने भाइकों से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सोडियम आयन बनाया, अर्थात धन आयन बनाया। इसी प्रकार से क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्लोराइड आयन बनाया। ये धन आयन और ऋण आयन आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा बन जाते हैं। यही विद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। इस प्रकार से हम पुनः अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।